यूनुस, अगर देखा जाए बॉलिंग के शोबे में अज़ारी जोसेफ वेस्ट इंडीज का, और इसके अलावा मोहम्मद अली, लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जब मुल्तान में मैचेस हुए पिछली दफा तो मुल्तान की कंडीशन उसे बड़ी सूट करती थी और उसने वहां बहुत आउट किए, और जब मुल्तान से वो बाहर निकल के किसी और मैदान पर पीएसएल में गया तो वो आउट नहीं कर सका, और यहां भी वो स्ट्रगल में नजर आ रहा है दोनों मैचेस में। ऐसा कुछ नहीं है कि बाज़-औक़ात वेन्यू का, ठीक है, बाज़-औक़ात आपको वेन्यू का एडवांटेज होता है या आपका लकी वेन्यू होता है तो आप परफॉर्म करते हैं, लेकिन देखिए अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, आपको हर पिचेस पे खेलना है, हर ग्राउंड में जाना है, हर कंडीशन में जाना है, तो आपने देखिए अपने वेरिएशंस को कहीं ना कहीं लेके आने हैं। अच्छा, वेरिएशन हम बार बार यहाँ बात करें, वेरिएशन जैसे वो इंटेंट की बात कर रहे थे कि इंटेंट क्या है, वेरिएशन ये नहीं है, वेरिएशन नहीं है कि सिर्फ आगे स्लो वन करना है, आपने क्रीज यूज़ करना है, आपने यॉर्कर्स करना है, आपने स्लो वन बाउंसर कैसे करने हैं, सिर्फ ये नहीं कि बैक ऑफ दी हैंड जो आप स्लो वन करोगे तो और आपको बैटर जो है वो रन नहीं करेंगे, आपको मुख्तलिफ वेरिएशंस करें, तो इनको भी ये वेरिएशंस करें। अज़ारी जोसेफ की बात करें तो देखिए जब वहाँ पे सफज़ादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉलिन मनरो बहुत अच्छा खेले, तो उन्होंने आके मिक्स किया, उनके पास स्पेस भी मौजूद है, पेस का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास आज के क्रिकेट में। और आपको किसी तरह बचना है इन पिचेस पे, इन ज़बरदस्त जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बैट्स की क्वालिटी, जो घेर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा एडवांस, वो मिस हिट पे भी बाउंड्रीज है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पेस पे भी देखना है, अपने वेरिएशंस भी देखना है, तो आपको सिर्फ एक उससे पेस से या वेरिएशन से आप नहीं बचते, इसलिए मेरे ख्याल से मोहम्मद अली जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। खुर्रम, लेकिन आज जो खबर आई उस्मान तारिक आपके साथ खेलें, उनके बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया गया, अंपायर्स ने करार दिया, और अब अगला मैच अगरचे वो खेलेंगे, कोई उनको भी पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन अगर अगले मैच में वो रिपोर्ट हो गए तब उन पे पाबंदी लग सकती है। आप उस्मान तारिक के साथ, मुझे याद है लास्ट ईयर नेशनल T20 खेले थे, कैसे देखते हैं अभी भी खेलें, रुक कर वो जो जिस तरीके से गेंद करते? अच्छा देखें, इसके पीछे थोड़ी सी एक जो दिख रही थी वो मुझे लग रहा था ये कॉल हो जाएंगे, जब ये रुकते हैं उसमें कोई मसला नहीं है, ये जब हाथ यहाँ से कर, इन्होंने कल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को यहाँ से बॉलें की, अच्छा, यहाँ से फोर्स नहीं आती, उसमें बैंड होता है, अगर आप स्लो मोशन में देखें, जब भी ये कान के पास से बॉल कर रहे हैं ना, यानी कि बिल्कुल हाथ सही बॉल, उसमें हाथ में प्रॉब्लम नहीं हो रही। और कल इन्होंने जितने भी लेफ्ट हैंडेड को बॉल किए हैं उन्होंने रुकते तो हैं मगर बाहर से बॉल किया, उस पे इनको कॉल हुई है। मुझे लगता है अगले मैचेस खेलेंगे ना तो वो ये बॉल छोड़ देंगे, इसको हाथ थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे तो सही रहेगा। यूनुस, रिटर्न क्रीज का भी वो इस्तेमाल कर रहे थे, आपने देखा बिल्कुल वो कॉर्नर पे जाकर बॉलिंग कर रहे थे। इस तरह का बॉलर, आप तो दुनिया भर के बॉलर्स को खेलें, कैसा इसको खेलना कितना मुश्किल होता है, और ये इस तरह का बॉलर्स, क्या उसका एक्शन इस तरह से हो सकता है? होता है, बाज़-औक़ात हो जाता है, ऐसा नहीं कि अगर मैं मलिंगा की बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा साइड से करते थे, लेकिन ये कि वो उनको कभी वो कॉल नहीं हुए। मेरे ख्याल से देखिए इस तरह के बॉलर्स के लिए ये आप ये कह सकते हैं एक जंग है कि आपने बैटर ने वो बॉलर को डाउट में डालना है और बॉलर ने बैटर को डाउट में डालना है। तो मेरे ख्याल जिस तरह ये बॉल करते हैं पिछले मैच में यूनुस देखें आप इस स्क्रीन पे, जिस तरह उन्होंने बॉल किया, मेरे ख्याल से देखिए बहुत जबरदस्त उन्होंने लेफ्ट हैंड को बॉल करेंगे, देखिए कितने बाहर से साइड से, ये देखिए यहाँ से हल्का नजर आएगा, यहाँ से बैंड हुआ है, यहीं से दिख रहा है। आप दोनों कोचेस बन जाए तो लग रहा है सच ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब आप बहादुर सर में कि जब आप एक क्रिकेट खेले बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना जो पाइपलाइन से आ रहे होते हैं, आपने क्लब क्रिकेट भी खेलनी है, आपने डिपार्टमेंट की भी खेलनी है, ग्रेड 1 भी खेलनी है, ग्रेड 2 भी खेलना, तो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, नजर आना शुरू हो जाता है। और खुर्रम तो खुद भी खेल रहे हैं, इनके साथ भी खेलते हैं, तो जैसे कल इन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि मैं किस तरह इनिंग बिल्ड करता हूँ वो आपके सामने नजर आ गया। तो देखिए ये वो पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं जो कि यंगस्टर्स के लिए यहाँ पे सीखने का मौका है, अगर आप इस तरह सीखना चाहो। दूसरी बात देखिए अब तो बहुत ज्यादा गूगल्स मौजूद है, आपके पास गैजेट्स मौजूद है, तो अब तो आपको कोचेस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप अपने आप को मोटिवेट खुद ही कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो और परफॉर्म करें। आपकी इन्होंने तारीफ कर दी, अब ट्रीट तो पक्की हो गई सर, वो तो ऑलवेज हम मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाएंगे, लेकिन वो बैन है, वो हम नहीं कर सकते, दूसरे वाले खाएंगे, लोकल सॉरी लोकल, माय मिस्टेक, सॉरी, जो है वो बंस रोड के जो आपने बड़े जबरदस्त चाय के साथ हाई टी हमारी तरफ से, नहीं भाई, ये मेरे लिए ऑनर है। और दूसरी बात, हम एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर, मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है बैटिंग की, मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई हैं, साथ बैठे हैं,
और इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ये मेरे लिए अल्फाज अदा कर रहे हैं। मगर ये बात जो है ना, ये सच है कि साथ जब खेलते हैं ना, वो चीज रीड होना शुरू हो जाती है, पता चल जाता है। अभी उस्मान के साथ हमने खेला, ये पेशावर के लिए सिंगल हैंड बॉल कर रहा था। हमें कहीं ना देखें, टीम मीटिंग में डिस्कस होता था, हमारा इनसे मैच नहीं हुआ, मगर हम बोलते थे ये एक्सपोज होगा, इसको खेलना कैसे है। अच्छा, जितने भी इसको फॉरनर्स प्लेयर्स खेल रहे ना, वो इसको टाइम नहीं ले रहे। अगर इसके जो पॉज है ना, वो पॉज के बाद ना इसकी बॉल बेसिक ही है, उस पॉज पे कंफ्यूज और लोअर ट्रेजेक्टरी पे नहीं आती, नीचे नीचे आती है। देखिए उसमें ना वो जिप खत्म हो जाता है जब आप फ्लैट करते हैं बॉल। जब आई लेवल से ऊपर जाएगा तो ब्रेक के चांसेस हैं। तो ये तो बेसिक है ना। अब वही वाली बात है कि अब एक ऑस्ट्रेलिया में 100 कर रहा है बैट्समैन, वो अच्छी हार्ड बाउंसिंग ट्रैक होता है, अब वो चीज यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा नीचे स्केट करता है बॉल, कभी ग्रिप करता है, तो वो बैट्समैन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा अगर वो अपराइट रहेगा। तो ऐसी इनके साथ भी है। लेकिन यूनुस, आप दुनिया भर में खेलें, ये बताएं, जो इस तरह की विकेट्स हैं, हम डोमेस्टिक में विकेट्स जिस तरह की बनती हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि हमारे बैट्समैनों के लिए, चाहे हमारे और दुनिया के हो, बहुत आसान होता है। जेम्स विंस की मिसाल हमारे सामने के विकेट पे गेंद बल्ले पर आता है यहाँ, और जैसे न्यूजीलैंड चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां पर गेंद में बाउंस भी है, जिप भी है। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में बैट्समैनों को ग्रूम करने के लिए इस तरह की पिचेस बननी चाहिए या थोड़ी डिफरेंट बननी चाहिए? देखिए, पिचेस तो अच्छी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए, आपके पास पिचेस अच्छी होंगी तो आपके फास्ट बॉलर्स भी प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद स्पिनर्स के लिए भी हेल्प होती है। अब ये नहीं हो सकता कि आप बाजू का बहुत टर्न या लो बाउंस पिचेस बनाएं और आप समझते हैं कि एज अ बॉलर अगर मैं पिच चाहूँ तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं पर्थ की पिच पे चौथे या पांचवें दिन में एज अ स्पिनर बॉल करूं तो उसमें क्रैक्स होते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि वहाँ पे शेन वॉर्न हो गए, मैकगिल हो गए, नेथन लायन हो गए, वो भी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से पिचेस का आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, हम क्रेडिट नहीं ले सकते बैटर से, अपने बैटर से। देखिए, जैसे जेम्स विंस ने अपने एक अच्छी इनिंग खेली, साहबजादा फरहान ने, बाकी भी तो खेल ही रहे हैं ना, रिजवान ने भी 100 जी, रिजवान भी खेल रहे हैं, और अभी मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं। तो उनकी तरह उन्होंने भी परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। और उसके अगर सेम टाइम पे देखें तो अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो सबको रन हुए, तो अल्जारी जोसेफ की बात करूं तो 2 आउट किए हुए 4 ओवर में, जहाँ पे 243 रन, उन्होंने ओनली 39 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की। तो वहाँ उन्होंने अच्छी बात। तो ये वही वाली बात है कि देखिए, आपको क्वालिटी आपकी जहाँ होंगी, आपके स्किल्स अच्छे होंगे, टैक्टिक्स अच्छे होंगे, तो वो नजर आएंगे। साहबजादा फरहान के यहाँ नजर आए, जिम विंस के नजर आए, उसके बाद फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग खेली, और हम मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। उनको और एग्जीक्यूशन और जो अपनी शॉट्स की एग्जीक्यूशन वो बेहतर करनी पड़ेगी। वो जो स्ट्राइक रेट की बात करें वो बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये जो फेजेज़ है, इस फेजेज़ में आपने ये नहीं करना है कि आप स्लो स्टार्ट करें और फिर जाके बिल्ड करें। अगर आप स्लो स्टार्ट करने ही बीच में ही आउट हो जाएंगे तो आपके लिए जो नए बाकी बैटर्स हैं उनके प्रॉब्लम। ये आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के दोनों बैटर, ठीक है, कॉलिन मनरो की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 40 रन के 27 बॉल्स खेल के, ठीक है, उनका खिलाते रहे, उनका स्ट्राइक रेट 148 का रहा, लेकिन उनको ज्यादा उसको स्ट्राइक भी नहीं मिली। साहबजादा फरहान को ज्यादा, लेकिन साहबजादा फरहान ने मेक श्योर किया जब वो 14 नंबर कुछ पे आउट होके जा रहे थे तो वहां 160 170 रन हुए ते बोर्ड पे। तो अगर यहीं पे साहबजादा फरहान अगर ये 100 करते, 20 ओवर करते, हम फिर भी उनको बहुत ज्यादा उनकी पजीराई करते उनकी, लेकिन रन कितने होते? 210 220। तो ये वो जो जहां आप थोड़े से शॉर्ट रह जाते हो, तो ये वो पॉइंट है जिसको आपने एड्रेस करना है एज अ बैटर भी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बैटर सेल्फिश खेलते हैं, सेल्फिश नहीं खेलते, लेकिन आपको सिचुएशन के मुताबिक अपना गेम जो है ना, आपका जो गेम है वो बेनिफिशियरी होने चाहिए आपके ग्रैंड टोटल में।